और इस वक्त बड़ी खबर पटना से आ रही है, जहां पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पटना पहुंच चुके हैं। पटना एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, जिनका इंतजार किया जा रहा था। विधानसभा भवन के शताब्दी समारोह में शामिल होंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। कल विधानसभा भवन का शताब्दी समारोह है। स्वागत के लिए हवाई अड्डा, बिहार सरकार के कई मंत्री इस वक्त पहुंचे हुए हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पटना पहुंच चुके हैं। उनके स्वागत के लिए भव्य तैयारियां, और देखिए आपको बताते चले कि विधानसभा भवन का शताब्दी समारोह, जिसमें शामिल होने के लिए मुख्य अतिथि के तौर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद बिहार पहुंच चुके हैं। पटना में उनकी मौजूदगी है और यहां से सीधे वो राजभवन जाएंगे। और राजभवन में भी कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। पटना एयरपोर्ट इस वक्त पहुंचे हुए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, और उनकी अगुवाई करने के लिए, उनके स्वागत के लिए कई मंत्री, बिहार सरकार के कई मंत्री जो हैं इस वक्त एयरपोर्ट पर मौजूद है। राज्यपाल फागू चौहान की बात कर लीजिए, कई मंत्री और नेता राष्ट्रपति का स्वागत करते हुए नजर आए हैं। विधानसभा के शताब्दी समारोह में राष्ट्रपति शामिल होंगे, जिसे लेकर इंतजार किया जा रहा था। अब जो बड़ी जानकारी है, पटना एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, और उनकी अगुवाई करने के लिए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जब पटना पहुंचे तो राज्यपाल फागू चौहान वहां पर मौजूद थे। कई नेताओं की मौजूदगी थी। सीएम नीतीश कुमार वहां पर, और सहयोगी शैलेंद्र हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पहुंच चुके हैं पटना, कौन कौन से लोग वहां पर मौजूद थे उनके स्वागत के लिए, और फिलहाल क्या जानकारी अपडेशन के तौर पर? ये देखिए, अभी जानकारी मिली है कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का जो हवाई जहाज है वो पटना हवाई अड्डे पर लैंड कर चुका है, और उनके स्वागत के लिए बिहार सरकार के मुख्यमंत्री राज्यपाल फागू चौहान सहित बिहार सरकार के कई मंत्री यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय सिन्हा भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी राष्ट्रपति के स्वागत के लिए पटना हवाई अड्डे पर पहुंचे हुए हैं। थोड़ी देर के बाद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हवाई जहाज से बाहर आकर के जो तमाम जो लोग हैं उनसे मुलाकात करेंगे। और खास तौर पर देखिए, पटना हवाई अड्डे पर भी इसके लिए काफी तैयारी की गई है। सुरक्षा के खास इंतजाम है। सभी गाड़ियों के आने जाने पर पूरी तरीके से रोक लगा दी गई है, और यहाँ पर सिर्फ वही लोग आ सकते हैं जिनका पूर्व निर्धारित यहाँ कार्यक्रम है, उन्हीं लोगों के आने की अनुमति है। मुख्यमंत्री, राज्यपाल ही सिर्फ वीवीआईपी गेट से अंदर गए हैं। उसके अलावा जितने भी लोग हैं, विधानसभा अध्यक्ष, बिहार सरकार के सारे मंत्री और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी, जो हवाई अड्डे का जो आम गेट है उससे उन लोगों की एंट्री हुई है। तो कहा जा सकता है कि काफी सुरक्षा के यहाँ पर बंदोबस्त किए गए हैं। और थोड़ी बिल्कुल शैलेंद्र, 3 दिवसीय राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का ये बिहार दौरा है, जिसमें कई कार्यक्रमों में उनको शामिल होना है, जिसमें उनकी तरफ से शताब्दी समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूदगी होगी। वृक्षारोपण वो करते हुए नजर आएंगे। इसके साथ मैं जानना चाहूंगी, एयरपोर्ट से राजभवन के लिए निकलना है सीधे राष्ट्रपति को? बिल्कुल, देखिए, राष्ट्रपति जब यहाँ पर पटना हवाई अड्डे पर उतरेंगे, उसके बाद मुख्यमंत्री और तमाम राज्यपाल और तमाम जो मंत्री हैं बिहार के, वो सभी लोग यहाँ पर उनका स्वागत करेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, राज्यपाल फागू चौहान और बाकी मंत्री। उसके बाद सीधे राज्यपाल यहाँ से राजभवन के लिए निकलेंगे। उसके बाद राष्ट्रपति राजभवन जाएंगे और वहीं वो रहेंगे, और वहाँ जो कई कार्यक्रम है उसमें वो शामिल होंगे। और ये देखिए, जो पटना हवाई अड्डे की जो तस्वीर है वो हम दर्शक यदि देख पा रहे होंगे तो हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो मुख्य गेट है, मुख्य गेट के बाहर काफी संख्या में सुरक्षा कर्मी खड़े हैं, और थोड़ी ही देर के बाद राष्ट्रपति यहाँ से निकलेंगे और सीधे राज्यपाल भवन जाएंगे, गवर्नर हाउस जाएंगे, और वहीं वो रुकेंगे, और वहां पर भी कई कार्यक्रम है जिसमें उन्हें शामिल होना है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र तमाम जानकारी के लिए। और बिल्कुल आपके जरिए हम अपने दर्शकों तक सुरक्षा इंतजाम किस तरीके के पुख्ता इस वक्त पटना एयरपोर्ट पर आपको नजर आ रहे होंगे। चप्पे चप्पे पर पुलिसकर्मियों की मौजूदगी है, गणमान्य लोगों की मौजूदगी सिर्फ इस वक्त नजर आती है, जो स्वागत करने के लिए राष्ट्रपति के यहाँ पर मौजूद हैं। बीजेपी सांसद रामकृपाल यादव ने कहा है कि शताब्दी समारोह में नेता प्रतिपक्ष का नहीं शामिल होना उस कार्यक्रम का अपमान जैसा है। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव को संवैधानिक पदों की मर्यादा का ख्याल रखना चाहिए। नेता प्रतिपक्ष का उपस्थित नहीं होना निश्चित तौर पर
एक घोर आपत्तिजनक मैं कह सकता हूं कि बात है। संवैधानिक पद पर है नेता प्रतिपक्ष और विधानसभा का शताब्दी समारोह मनाया जा रहा है। कोई पॉलिटिकल मंच नहीं है। राष्ट्रपति वैसे महामहिम राष्ट्रपति कोई पॉलिटिकल मंच पर जाते भी नहीं हैं। वो पॉलिटिक्स से ऊपर है, राजनीति से ऊपर है। और दुखद स्थिति ये है कि जब शताब्दी समारोह फरवरी में प्रारंभ हुआ था उस समय अनुपस्थित थे, अपने जिम्मेदारियों का निर्वहन नहीं कर रहे हैं वो। और मैं ये कहूँ कि उस फंक्शन का अपमान कर रहे हैं बहिष्कार करके। जेडीयू प्रवक्ता अरविंद निषाद ने तेजस्वी यादव के उस बयान पर करारा हमला किया है जिसमें तेजस्वी यादव ने ललन सिंह के मछली मारने वाले बयान पर पलटवार करते हुए कहा था कि सामंती सोच के लोग ही ऐसा बयान देते हैं। राष्ट्रीय जनता दल और लालू प्रसाद जी का मत्स्यजीवियों के साथ किया गया सलूक इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा। मत्स्यजीवी समाज के लोग हमेशा इनके धूर्तई का शिकार हुए हैं, चाहे वो कोई भी मत्स्यजीवी समाज का आदमी क्यों न हो। इनके धूर्तई के आगे सभी लोग फेल हैं। और 30 अक्टूबर की तारीख करीब है और इस दिन बिहार की 2 सीटों पर मतदान है। कुशेश्वर स्थान और तारापुर में नेताओं का जमावड़ा लगना शुरू हो चुका है और चुनावी प्रचार के रंग भी नजर आने लगे हैं। तो कुशेश्वर स्थान विधानसभा उपचुनाव में जीत के लिए प्रत्याशी जमकर पसीना बहा रहे हैं, जिससे पूरा इलाका चुनावी रंग में सराबोर नजर आ रहा है। यहां 30 अक्टूबर को मतदान होना है। कुल 8 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। जेडीयू के अमन भूषण हजारी, आरजेडी के गणेश भारती, कांग्रेस के अतिरेक कुमार, एलजेपी की अंजू देवी के समर्थन में बड़े पैमाने पर चुनाव प्रचार इस वक्त इन इलाकों में होता हुआ तस्वीरें आपके सामने है, जहां पर चुनावी मैदान में उतरने वाले ये सभी प्रत्याशी नए चेहरे हैं। जेडीयू के अमन भूषण हजारी के लिए केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह और बिहार सरकार के मंत्री संजय झा और मदन सहनी लगातार क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस से सांसद अखिलेश सिंह, पूर्व सांसद रंजीत रंजन के अलावा प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा अपने प्रत्याशी की जीत के लिए लगातार जोर लगा रहे हैं। मांग रहे जनता से जी, वो तो मुझे बोलना नहीं पड़ा, वो तो जनता मुझे बता रही है कि जहाँ पे भी जाता हूँ, जो भी रोड है, जो भी पुल बने हुए हैं, सारा बताते हैं कि मेरे पिताजी का बनाया हुआ है। 15 साल से और कुछ हुआ ही नहीं उसके बाद। हम पूरे अस्वस्थ हैं। जनता हमसे प्यार कर रहा है, प्यार दुलार सब दे रहा है। किसी भी जाति का हो जी, सभी हमसे प्यार दुलार दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? आशीर्वाद। जनता इतना प्यार क्यों दे रही है? क्योंकि हमारे पिताजी का किया हुआ है। जी, मुझे जो है न जनता का आशीर्वाद है कि इस बार जो है से सीधे यहाँ का जनता बदलाव चाह रहे हैं। हाँ, कि जो भी उम्मीदवार बना है यहाँ हम लोग को कोई विकास ढंग से नहीं किया है, न अच्छा रिस्पॉन्स लिया है। इसलिए ये दबे कुचले समाज से आते हैं, गणेश भारती मुसहर समाज से हैं। इनको हम लोग मत दे करके इनको भारी मतों से हम लोग विजय बनाएंगे। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा है कि उपचुनाव में जनता का प्यार आरजेडी को मिलेगा। उन्होंने इस मौके पर मौजूदा सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। जो ब्लॉक में लगभग हर पंचायत, हर गांव में हम लोग गए हैं और बड़ा लोगों में उत्साह है और हमें पूरा विश्वास है कि लोगों का प्यार और आशीर्वाद जो है राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार को मिलेगा। तो अगला कदम है, पहला कदम अभी हम लोग जो है सब लोग मेहनत कर रहे हैं। पूरा विश्वास है। सरकार तो हम लोगों की तो बन ही ना गई थी, तो जो मौजूदा जो सरकार हो तो चोर दरवाजे। समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी ने कुशेश्वर स्थान में जेडीयू उम्मीदवार की जीत का दावा किया है। उन्होंने कहा कि नीतीश सरकार ने पूरे बिहार के साथ इस इलाके में भी विकास किया है, जिसका असर उपचुनाव में नजर आएगा। उन्होंने ये भी कहा कि महागठबंधन में फूट है और इसका फायदा एनडीए को मिलेगा। जो शशि भूषण हजारी जी के पुत्र हैं अमन भूषण हजारी जी, उनको हम लोग हर हाल में वोट देंगे। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे बिहार में काम किया है। कुशेश्वर स्थान आज जो आपको लग रहा है, पहले इससे भी बुरा हाल था और इस दरमियान बहुत सारे काम हुए हैं और आगे भी काम जारी रहेगा। और निश्चित रूप से हम लोग इस चुनाव में
कहीं कोई कठिनाई नहीं है चुनाव जीतने में, और लगातार हम लोग भी लोगों से संपर्क बना रहे हैं। तो विधान इस उपचुनाव की 2 सीटों को लेकर हर पार्टी के अपने अपने दावे हैं। कुशेश्वर स्थान सीट की बात करें तो कांग्रेस ने भी अपनी जीत का दावा किया है। कांग्रेस प्रत्याशी अतिरेक कुमार के पिता अशोक राम इस सीट से कई बार जीत चुके हैं और इस बार उन्हें भरोसा है कि उनके बेटे को जनता का आशीर्वाद हासिल होगा। उन्होंने कहा कि तेज प्रताप के समर्थन का जरूर फायदा होगा उन्हें। बेटे की बात नहीं है यहाँ। एक तो कांग्रेस अपने दम पे चुनाव लड़ रही है और मेरा यहाँ पे लंबा सेवा का काल रहा, तो उसको लोग याद आज भी रखे हुए हैं और मुझे विश्वास है कि चुनाव निश्चित रूप से हम लोग जीत रहे हैं। तेज प्रताप जी अपने आप में एक बहुत ही मतलब समझदार नेता है और उन्होंने अपने संगठन से पूरी ताकत यहाँ लगाने का निर्णय लिया है और वो स्वयं भी आएंगे जैसा उन्होंने कहा है। तो अब लाभ हानि मैं नहीं जानता हूं क्योंकि मैं जात पात पर विश्वास नहीं करता हूं। कश्मीर घाटी में टारगेट किलिंग के मसले पर एनआईए की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। जम्मू कश्मीर के 12 स्थानों पर छापेमारी इस वक्त होती हुई टारगेट किलिंग पर एनआईए की कार्रवाई की शुरुआत हो चुकी है। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर, जिसमें 12 स्थान है जहां पर इस वक्त एनआईए की टीम की तरफ से कार्रवाई की जा रही है। टारगेट किलिंग पर एनआईए की तरफ से कार्रवाई की शुरुआत। वीरेंद्र पासवान हत्या की जांच इस वक्त एनआईए की तरफ से की जा रही है। 2 ऐसे केसेस हैं जिसे एनआईए ने अपने अंडर टेक ओवर किया है। जम्मू कश्मीर में 12 स्थानों पर इस वक्त छापेमारी की जा रही है। टारगेट किलिंग पर एनआईए की कार्रवाई बेहद महत्वपूर्ण तौर पर मानी जा रही है। टारगेट किलिंग के मसले पर केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए की टीम एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए कश्मीर के 12 लोकेशन पर छापेमारी कर रही है। अगर इस मामले की बात करें तो पिछले कुछ समय से लगातार जिस तरह से कश्मीर घाटी के अंदर जिस तरह से वहां पर टारगेट किलिंग के मसले को अंजाम दिया जा रहा है, वहां पर चुन चुन कर ऐसे लोगों को निशाना बनाया जा रहा है जो कश्मीर मूल के नहीं रहने वाले हैं, यानी जो प्रवासी हैं, जो उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल समेत दूसरे राज्यों के रहने वाले हैं। इसके साथ ही जो गैर मुस्लिम जो लोग हैं उनको वहां पे निशाना बनाया जा रहा है। लिहाजा इस मामले की गंभीरता को देखते हुए जिस तरह से वहां पर कई एफआईआर रजिस्टर्ड हुए थे, उसी एफआईआर में जो 5 अक्टूबर को जो एफआईआर रजिस्टर्ड हुआ था जिसमें कि 2 लोगों की हत्या की गई थी, जिसमें कि मक्खन लाल बिंद्रो और बिहार मूल के रहने वाले वीरेंद्र पासवान की जिस तरह से हत्या की गई थी, तो लिहाजा इन दोनों एफआईआर को केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने टेक ओवर किया और टेक ओवर करने के बाद अब इस मामले में कार्रवाई शुरू कर दी है। जिस तरह से इस मामले में एजेंसी को कई इनपुट्स मिले और इस मामले में यह भी जानकारी मिली कि कई आतंकी संगठनों द्वारा एक सोची समझी साजिश के तहत इस मामले को अंजाम दिया जा रहा है। लिहाजा इसी मामले की गंभीरता को देखते हुए उन आतंकी संगठनों और उसके साथ ही उन हत्यारों को ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है जो इस तरह के मामलों को अंजाम दे रहे हैं। निश्चित तौर पर आने वाले वक्त में इस मामले पर कई आरोपियों की गिरफ्तारी भी संभव है। शंकर आनंद, न्यूज़ 18, एनआईए मुख्यालय। वहीं इस बीच जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर आ रही है। प्रवासियों की हत्या करने वाले आतंकी को ढेर कर दिया गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त जम्मू कश्मीर से आ रही है। प्रवासियों की हत्या करने वाले आतंकी को ढेर किया गया है। सुरक्षा बलों ने इन 2 आतंकियों को मार गिराया है। शोपियां में आतंकी आदिल वानी को ढेर किया गया है। वहीं एक अन्य आतंकी को भी सुरक्षा बलों ने मार गिराया है। हम इस वक्त दगड़ नामी गाँव में मौजूद हैं जहाँ पे एनकाउंटर अभी जारी है। इस एनकाउंटर में अभी तक जो है 2 मिलिटेंट मारे जा चुके हैं और इसमें 3 सेना के जवान जो जख्मी हुए थे उनमें से एक जवान जो है जख्मों की ताब न लाकर चल बसा है। तो फिलहाल जो है 34 आरआर ने मुसद्दी का इतला पर इसी इलाके का कॉर्डन किया था और बाद में जब वो जाए वारदात पे पहुँचे जहाँ पे मिलिटेंट छुपे हुए थे वहाँ पे जो है मिलिटेंटों ने लगातार फायरिंग की है जिसमें 3 जवान जख्मी हुए थे और बाद में 2 मिलिटेंट भी मारे जा चुके हैं। इरशाद मलिक, न्यूज़ 18, शोपियान। आज एक बार फिर बिहार के 36 जिलों की जनता गांव की सरकार चुनने के लिए वोट कर रही है। पंचायत चुनाव के 4थे चरण के लिए वोटिंग जारी है। तो पंचायत चुनाव के 4थे चरण के लिए मुखिया सरकार चुनने को लेकर 36 जिलों के 53 प्रखंडों में वोटिंग सुबह 7 बजे से चल रही है, जहां पर मतदाताओं में गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है।
क्या बुजुर्ग और क्या दिव्यांग सभी गांव की सरकार को चुनने के लिए बारिश के बीच मतदान केंद्र पर मौजूद हैं। तस्वीरें आपके सामने 5 और इन 5 तस्वीरों के जरिए ये समझा जा सकता है कि जबरदस्त उत्साह किस तरह से वोटरों के अंदर, चाहे वो तबका कोई भी हो। बुजुर्ग मतदाता देखिए अपने युवा हाथों को थामे हुए मतदान केंद्रों तक पहुंचते हैं। महिलाओं की एक अच्छी खासी तादाद जो हमेशा निर्णायक होती है, अपने जिम्मेदारियों को निभाते हुए ये जानती है कि मताधिकार का इस्तेमाल करना कितना जरूरी है, चाहे वो गांव की सरकार चुनने को लेकर ही क्यों ना हो। बूथ पर दिव्यांग मतदाता भी बड़ी संख्या में निर्भीक होकर, निडर होकर वोट कास्ट करने के लिए पहुंचते हुए टॉर्च लाइट में वोटिंग कराई जा रही है। इसे लेकर थोड़ी बहुत परेशानी का सामना लोगों को जरूर करना पड़ा, क्योंकि बिहार में लगातार बारिश की वजह से कई जगहों पर बिजली बाधित भी हुई, जिस वजह से लोगों को टॉर्च की रोशनी में वोट कास्ट करना पड़ा बारिश के बीच। लेकिन मतदान के लिए देखिए लोग छाता लगाकर अपनी अपनी जुगाड़ से, अपनी अपने तरीके से वोटिंग बूथों तक और देखिए पटना एयरपोर्ट से राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का काफिला निकल चुका है। देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, यहां से ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं पटना एयरपोर्ट पर, जहां पर चाक चौबंद सुरक्षा इंतजामों के बीच इस वक्त काफिला जो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का था वो निकला। और अब एक बार फिर से ये तस्वीर आपके सामने, जहां पर शताब्दी समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर रामनाथ कोविंद की मौजूदगी रहने वाली है। पटना एयरपोर्ट से ये सीधी तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं। देखिए वो तमाम कारकेड जो सुरक्षा के मद्देनजर राष्ट्रपति के काफिले में शामिल होती है, पहले वो यहां से गुजरती हुई और किसी भी क्षण राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आपको नजर आ जाएंगे, क्योंकि यहां से सीधे राजभवन के लिए निकलेंगे। कड़ी सुरक्षा इंतजाम इस वक्त किए गए हैं, चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। एहतियातन तौर पर आम लोगों की आवाजाही एयरपोर्ट पर रोक दी गई है। और इस वक्त ये तस्वीरें आपके सामने सीधी पटना एयरपोर्ट से ये तस्वीर आप देख रहे हैं, और ये वो कारकेड जिसमें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद मौजूद हैं और यहां से सीधे राजभवन के लिए प्रस्थान करते हुए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उनकी अगुवाई करने के लिए, स्वागत के लिए यहां पर राज्यपाल फागू चौहान मौजूद रहे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ कई बिहार सरकार के मंत्री, नेता प्रतिपक्ष, सभी की मौजूदगी यहां पर रही। और इस वक्त देखिए ये वो काफिला है जिस काफिले में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और ये काफिला सीधे राजभवन की तरफ प्रस्थान करता हुआ। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर विधानसभा भवन के शताब्दी समारोह में शामिल होंगे। कल ये शताब्दी समारोह जिसे लेकर पुख्ता इंतजाम, और देखिए काले रंग की गाड़ी जिसमें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और ये काफिला धीरे धीरे, ये सुरक्षा के मद्देनजर ये वो कारकेड जो यहाँ से सीधे पहुंचेंगे राजभवन, जहां पर कई कार्यक्रम आयोजित हैं, वहां भी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जो है शामिल होंगे। और कल की तारीख जो अपने आप में ऐतिहासिक तारीख है, कई यादों को अपने आप में विधानसभा ने समेटा हुआ है। उस विधानसभा परिसर की खूबसूरती देखते बन रही है। कई कार्यक्रमों का आयोजन, जिन कार्यक्रमों में 3 दिवसीय अपने दौरे पर पटना पहुंच चुके हैं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। और ये वो काफिला जो यहाँ से एयरपोर्ट से सीधे राजभवन की तरफ जाता हुआ, ये गाड़ियों का काफिला जो आप देख पा रहे हैं इस वक्त, सीधी तस्वीरें पटना एयरपोर्ट से, जहां पर वीवीआईपी गेट, इस गेट से ये तमाम काफिला गाड़ियों का निकलता हुआ और आम लोगों की आवाजाही फिलहाल रोक दी गई है। और सुरक्षा के मद्देनजर जिन जिन रास्तों से ये काफिला राजभवन तक पहुंचेगा, गुजरेगा, वहां पर कड़े सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। एक प्रोटोकॉल जिसका पालन अनिवार्य होता है, उसका पालन किया जाता हुआ। और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का काफिला यहां से आप देखिए निकल चुका है और सीधी तस्वीरें आप पटना एयरपोर्ट से इस वक्त देख पा रहे हैं। और ये वो तमाम सुरक्षा गाड़ियां हैं जो काफिले में मौजूद होती हैं। राज्यपाल का शुरू हुआ और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 3 दिनों के अपने बिहार दौरे पर इस वक्त पटना में मौजूद हैं, जहां पर राजभवन से 21 अक्टूबर की बात की जाए तो क्या कुछ कार्यक्रम है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं कि देखिए किस किस वक्त पर क्या कार्यक्रम आयोजित हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की वहां पर मौजूदगी होगी, उनकी तरफ से एक बोधि वृक्ष भी लगाया जाना है। साथ ही साथ उस क्षण को, जिस क्षण में
विधानसभा ने अपने अंदर कई यादों को समेटे हुए कई उतार चढ़ाव को उसने देखा है और वो तमाम चीजें कल शताब्दी समारोह के दौरान एक बार फिर से यादों में ताजा होती नजर आएंगी। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।